देखिए देखिए अब आगे बढ़ा रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स होता है मैटर, जो पदार्थ जिस पार्टिकल से बनता है, जिसको क्या कहते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, इतना सूक्ष्म होता है कि उसको माइक्रोस्कोप ही सबसे भी पावरफुल माइक्रोस्कोप ही सबसे देखना पड़ता है। तो ये होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत टीनी होता है, बहुत स्मॉल होता है, जो आपको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जाता है। अब जैसे कि देख लीजिए कि आप है ना, सो वेंटिलेशन है, रूम बंद रूम है, वेंटिलेशन है, और वहाँ से अगर सनलाइट रूम में आ रहा है, पूरा अंधेरा कमरा सनलाइट वेंटिलेशन में आ रहा है, तो उसमें आप देखिएगा कि है ना, वहाँ का जो है ना, सो जो आता है सनलाइट, उसमें होता है कि छोटा छोटा टीनी पार्टिकल्स आपको नजर आएगा, धूल कण का, या ये सब धूल कण ये सब का होगा। तो उससे क्या पता चलता है कि एयर में वो बहुत ही छोटा छोटा टीनी पार्टिकल्स होता है। तो पार्टिकल्स ऑफ एटम मॉलिक्यूल आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, पार्टिकल्स के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब जैसे कि देखिए कि है ना, सो एग्जांपल ले लीजिए, एक सॉलिड ले लीजिए, मान लीजिए ये चौक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि मैटर में होता है, लेकिन ये अलग अलग होता है। जैसे सॉलिड में है ना ज़्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, लिक्विड में उससे थोड़ा कम होगा। और फिर है ना, सो अगर गैस में जाइएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे ये चौक है, तो इस चौक में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, तोड़िए मारिएगा तो जल्दी टूटेगा नहीं, यानी कि थोड़ा ये होगा। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इसमें आप आइस ले लीजिए, तो आइस को मारिएगा तो थोड़ा ज़्यादा में, जैसे चौक है ना, आसानी से टूट जाएगा, लेकिन आइस को अगर मारिएगा, आइस का जो बर्फ होता है, उसका क्यूब होता है, उसको मारिएगा तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगेगा। और वहीं पर कोई आयरन रॉड है, अगर उसको जोर से मारिएगा तो हाथी में चोट लगेगा। तो इससे मतलब होता है कि चौक में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कमजोर है, आइस में इससे ज़्यादा है। और कोई है ना, जैसे लोहा आयरन रॉड है, तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ग्रेट होता है। उसका फिर अगर लिक्विड ले लीजिए तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। तो इसके कारण वो उसको ये सॉलिड से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है लिक्विड में, और गैस में तो बहुत वीक होता है। इसीलिए इसके कारण होता है कि तो देखिए, तो सॉलिड में ना क्या ये क्लोजली हेल्ड होता है, इसका जो एटम्स होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, क्लोजली हेल्ड होता है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें सॉलिड में ज़्यादा होता है। इसमें लिक्विड में कम हुआ, इसमें ना उतना नहीं होता है, तो इसलिए कम हुआ। गैस हुआ तो वो बहुत ही वीक होता है। तो पूरा जैसे कि आप अगरबत्ती घर में जलाते हैं, तो वो उसका क्या, या परफ्यूम, तो उसका स्मेल कुछ देर के बाद पूरे रूम में फैल जाता है, अगरबत्ती का भी स्मेल। तो क्या होता है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में बहुत वीक होता है, तो इसलिए पूरा रूम में फैल जाता है। फिर आप ये पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम।
अच्छे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर किससे मिलता है, सॉलिड एटम मॉलिक्यूल से, तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। अब इस कैसे होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है ना सॉलिड में बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है, गैस में तो बहुत ही ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। तो इसका एग्जाम्पल बताते हैं क्या कैसे हुआ। तो जैसे कि है ना, तो ये हुआ कि पार्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम है ना, सो तो ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें इसीलिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा है, तो इसमें लिक्विड में है ना उतना नहीं होता है। तो ये हो गया। अब माने कि अब एग्जांपल दे, जैसे कि एक ग्लास है, हाँ, पूरा फुल किया हुआ ग्लास है, बर्तन है, तो पूरा फुल किया हुआ पानी उसमें रख दीजिए, क्लीन वाटर, और उसमें आप चीनी पूरा रख दीजिए, और उसमें फिर आप चीनी रख दीजिए, माने कि 100 ग्राम चीनी रख दीजिए। कुछ देर के बाद उसको मिलाइए और फिर देखिए उसका, तो उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, वॉल्यूम उतना चेंज नहीं होता है। 100 ग्राम चीनी मिलाने के बाद भी उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ता है, उतना ही रहता है। किस लिए होता है कि उसको उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स होता है, जो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, तो वो सब चीनी का जो पार्टिकल्स है सब धीरे धीरे घुल के उसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है उसमें बैठ जाता है, इसीलिए उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। इससे पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है जी। इसी के कारण है ना, सो आप जब चीनी या नमक है ना पानी में घोलते हैं, तो गिलास का ना वॉल्यूम उतना ही रहता है। फिर होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, इसको प्रूव किया था ब्राउनियन मूवमेंट में। जिग जैग मूवमेंट, ब्राउनवर्ड मूवमेंट में, जिग जैग मूवमेंट में, यानी कि आप है ना किसी बर्तन में आप पोलन ग्रेन रख लीजिए और उसको माइक्रोस्कोप पे दीजिए, तो पोलन ग्रेन कभी कभी है ना से यहाँ रहेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। ये जिग जैग पाथ हुआ ना, एक जैसा नहीं होता है। किस लिए होता है, क्या कि है ना वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, वो है ना सो वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, और ये पोलन ग्रेन भी मूव कर रहा है, तो वो एक दूसरे को धक्का मारता है, तो वो पोलन ग्रेन कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। या किसी वेंटिलेशन से जब सनलाइट आता है, तो उसमें देखिएगा कि वो सनलाइट जब आता है बंद रूम में, तो उसमें आप देखिएगा सनलाइट में है ना, सो वहाँ का धूल कण है, ये सब है ना कॉन्स्टेंटली मूविंग होगा, ऐसे जिग जैग पाथ में होगा। तो इससे साबित होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो वो मूविंग होता है तो एक दूसरे को धक्का मारता है, जिसके कारण अब माने कि किसी बर्तन में, अब माने कि ये बर्तन है, पॉट है, और इसमें आप है ना सो चौक रख दीजिए, चौक रख दीजिए, माने कि ये व्हाइट है तो आप ब्लू कलर का चौक रख दीजिए, मान लीजिए। कुछ देर के बाद ये घुल जाएगा, ब्लू रंग है ना, फिर धीरे धीरे इसमें फैलने लगेगा, तो पूरा धीरे धीरे करते हुए पूरा फैल जाएगा। तो इससे तो इसका जो एटम मॉलिक्यूल्स है पहले जो होता है, ये थोड़ा है ना सो घुल जाता है, फिर है ना धीरे धीरे इसका रंग पूरे कंटेनर में फैल जाता है, तो इसका रंग प्योर वाटर कलर का नहीं रहेगा। तो इससे क्या होता है, साबित होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग।